हेलो एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो AIBA 18 की जो हम लोगों ने मैराथन स्टार्ट की है और उसको कैसे अचीव करना है वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही काफ़ी कम दिन बचे हैं और AIBA 18 का हमारा जो टारगेट चल रहा है उसको अचीव करना है। इससे पहले हम लोगों ने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो इम्पोर्टेंट केस ला है जैसे कि AIBA 18 के लिए उसको कैसे हम लोग को कवर करना है, एक प्रॉपर नोट्स तैयार करना है। और जितने भी मैंने PDF प्रोवाइड किए हैं अभी तक, अगर आपने उसको नहीं लिया है तो सबसे पहले आपको वही करना है कि उन PDF को या तो आप वीडियो देख के उसको नोट्स बना लीजिए, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको वो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए उसको जाके एक वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए, जो हमारे पेज है उसको सपोर्ट करिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, जिससे कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कर सकूँ। और AIBA 18 का जो हमारा फर्स्ट टाइम का जो टारगेट है उसको अचीव करना है, तो उसी के लिए हम लोग ये मैराथन चल रही है। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करते हैं, और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। जो ये इम्पोर्टेंट केस ला है, ये केस ला जो लिव एंड रिलेशनशिप पे है और मैरिज लाइक रिलेशनशिप पे है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ला है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप का काफ़ी सारे मैटर और आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा, तो उसी पे आधारित ये केस ला है। जिसमें जो केस ला है मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, तो आपको जो भी सूटेबल हो आप उसको देख के हिसाब से अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इस जो केस ला है ये है डी वेलसामी बनाम डी पंचमैमल, जो 2010 का केस है, जो कि लिव एंड रिलेशनशिप या शादी जैसे रिश्ता बोलते हैं उस पर आधारित है। इस केस में ये कहा गया है कि एक नया दृष्टिकोण पेश किया और कहा कि एक महिला जो विवाह जैसे कि रिश्ते में है, हालांकि कानूनी रूप में विवाहित नहीं है, रख रखाव का दावा कर सकती है। अदालत ने माना कि किसी भी लिव इन रिलेशनशिप विवाह की जो प्रकृति वो विस्तृत नहीं हो सकती। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी, इसमें जो विवाह की जो प्रकृति के संबंध को जारी करने के लिए जो महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करना होगा। जैसे कि पहली जो शर्त थी, ये शर्त थी कि जोड़ों को पति पत्नी के रूप में खुद को समाज के सामने रखना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो इस केस लॉ में थी, ये थी कि उन्हें शादी करने के लिए कानूनी उम्र का होना चाहिए। दूसरा, उन्हें कानूनी विवाह में प्रवेश करने के लिए अन्यथा योग्य होना चाहिए, और उन्होंने स्वेच्छा से एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए सहवास किया होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस इम्पॉर्टेंट केस लॉ में कही गई, जो कि डी वेलसामी बनाम डी पंचई अम्मल के केस के नाम से भी जाना जाता है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ है उसको मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो केस ला है वो है इंदिरा गांधी के नाम से, तो पता ही है आप लोगों को, काफ़ी सारे केस ला हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट केस ला है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेकिन ये जो केस ला है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड वर्सेस एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जो केस डील विद करता है किसमें, किस इशू से रिलेटेड, अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए आयु का वर्जन विहित करना, जो प्रिस्क्राइब करता है एज बार ऑन एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट। कभी कभी ये पूछ सकता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एंड एडवाइस बनाम BCI केस किससे रिलेटेड है, तो आपको ये करना है कि जो एज बार है एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट वो इससे रिलेटेड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो केस ला है वो रत्तीलाल बनाम बम्बई राज बिंदु पर एक लोकप्रिय मामला था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट यथासंभव निकटता का सिद्धांत, यानी जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डॉक्ट्रिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस ला काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से एक ये है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस, जो कि यथासंभव निकटता का सिद्धांत है, जो कि रत्तीलाल बनाम बम्बई राज बिंदु पर एक लोकप्रिय मामला के केस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो रिलेट करता है द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द मुस्लिम हस्बैंड फॉर रेंडरिंग डिवोर्स इज प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स विच हैज़ टू बी प्रूव्ड ऑन एविडेंस। यानी कि तलाक देने के लिए एक मुस्लिम पति के लिए पूर्व शर्त तलाक की घोषणा, जिसे सबूतों पर साबित करना होगा, जो समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में कहा गया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस ला है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको मार्क कर लेना है,
जैसे कि एसबी वर्सेस वाइट, ये एक बहुत ही फेमस केस ला है और ये इस पे लीगल मैक्सिम से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जिसे इंजूरियस इन डेमनन के नाम से भी जाना जाता है। पूछ सकता है कि इंजूरियस इन डेमनो के केस किससे रिलेटेड है, तो आपको लिखना है एसबी वर्सेस वाइट का, जो कि एक फेमस केस ला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है रीमा सलकान वर्सेस सुमर सिंह सलकान, जो कि 2019 का एक लैंडमार्क जजमेंट भी था, जो कि एक फेमस केस ला पे भी आधारित है, जो कि भरत पोसा से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया था कि क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस टू वाइफ, और सेकंड इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि शी वुड हैव लिव्ड इन द हाउस विद इन हस्बैंड। समझ रहे हो, तो ये भरण पोषण से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट केस ला है, जो कि रीमा सलकान वर्सेस सुमर सिंह सलकान के केस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट केस ला बताए हैं, इसको आपको नोट्स तैयार कर लेने हैं और इसको अपना एक बार रिवीजन करते रहना है, क्योंकि देखिए हर बार AIB 17 में भी कुछ केस ला आए थे, इसी तरह 16 मैं उसकी हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि कितने केस ला पूछे आते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया ना कि जगह कॉन्स्टिट्यूशन में 10 क्वेश्चन है, तो 10 नंबर के हैं, तो उसमें ज़रूरी थोड़ो है कि 10 नंबर ही आएंगे, तो 5 नंबर हो सकता है आर्टिकल बेस्ड हो, 5 नंबर केस ला। तो आपको हर संभव केस ला को तैयार करना है, क्योंकि आपको उसको ले नहीं जाते। आपको पता है ना कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, तो इसलिए हमको अगर 1-2 भी केस ला या 4 से 5-6 नंबर भी केस ला हमारे लिए अगर वो आ जाते हैं और हमने उसको सही कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम का जो टारगेट वो क्लियर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट जजमेंट की सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।